पड़ता है। संसार के पलटू को संत पलटू साहब चेतावनी देते हैं कि ए पलटू, पहले भजन कर लो और बात में देर करो। स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे, उन्होंने देखा 7 मंजिले मकान में आग लग गई। उस समय अग्निशमन का आविष्कार नहीं हुआ था। उड़नदस्ता घर में प्रवेश कर सेठ की कीमती वस्तु को बचा रहा है, सारी वस्तुओं को बचा दिया। तब पूछता है उड़नदस्ता सेठ से कि आपकी और कोई बेशकीमती वस्तु है तो अभी बचाया जा सकता है। कहा जाओ देखो 7 मंजिले तक जाना, कुछ हो तो लेकर लौट जाना। उड़नदस्ता 1 मंजिले पर जाता, कुछ नहीं मिलता। दूसरे मंजिल से 6ठे मंजिल पर उसे कोई बेशकीमती वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। 7वें मंजिल पर जाता है तो देखता है सेठ का इकलौता बेटा घर के गर्मी के कारण, दाहकता के कारण, आग के कारण उसका प्राण पखेरु 7 मंजिले मकान पर उड़ चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उड़नदस्ता उस बच्चे को उठाया, अफसोस करते हुए, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए, आंख से अपनी मूर्खता पर आंसू बहाते हुए जब रोड पर आता है तो दर्शक पूछता है उड़नदस्ते, अन्य दफे जब तुम आते थे तो हंसी खुशी आते थे कि सेठ के बेशकीमती दस्तावेज को बचा दिया, इस बार क्या लाए हो, रो क्यों रहे हो, उदास क्यों हो? उड़नदस्ता कहता है अपनी मूर्खता पर मैं उदास, जिसे बचाना चाहिए था उसे तो मैंने खो दिया। जिसके लिए यह संपत्ति बचाए भोगने वाले ही संसार से विदा हो गए। यदि संपत्तियां जल जाती, दस्तावेज जल जाते और उसे मैं बचा लेता तो पुनः यह संपत्ति हो जाता, भोगता ही संसार से विदा हो गए। स्वामी रामतीर्थ ने अपने डायरी में लाल कलम से लिखा कि संसार के प्रत्येक मानव की यही दुर्दशा है। मानव का स्वयं इकलौता पुत्र जीवात्मा चला जा रहा है, इसकी मृत्यु हो रही है और यह शारीरिक स्तर पर जो है उसे बचाने के फेरे में लगे हुए हैं। हम उसे नहीं बचाकर अपने आप को बचाएं तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों कल्याण में होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, बड़े ही गूढ़ और गंभीर वाणी में अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 109वें वार्षिक महाधिवेशन में उपस्थित लाखों के इस जन समूह को, श्रद्धालु भक्तों को मानव शरीर पाकर क्या करना चाहिए और नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, इसकी चेतावनी हम लोगों को स्वामी शंकर बाबा सुना रहे थे। मैंने पढ़ा कि एक गॉस्पेल ऑफ जेसस में कथा थी कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे किसी राजा के संबंध में कि बहुत गरीब घर में जन्म लेकर यह बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा भाग्यशाली है। एक संत उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने दोनों उन शिष्यों को पास बुलाया और फटकारते हुए कहा कि दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो केवल संसार में और संसार के उपलब्धियों के पीछे खपाया हो और इस शरीर का जो मुख्य उद्देश्य है आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करना, इसके लिए ईश्वर भक्ति न किया हो तो वह आदमी संसार में कितना भी ऊंचा पद पाले, उसकी कभी महिमा मत गाना, वो कभी बड़ाई के योग्य नहीं होता। इसलिए व्हाट a man shall be profited if he gain the whole world and lost his own soul। जिसने अपने संसार के शरीर के तुच्छ समय के लिए के सुख के लिए बहुत कुछ पाया लेकिन अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए विभिन्न जोनियों और नरक में जाने से बचा न सका हो, ऐसे आदमी की उपलब्धियों पर कभी ताली मत बजाना, उसके भाग की कभी सराहना मत करना। असली सराहनीय तो वही है जो राम संहार सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाशे ज्ञान, जन दरिया सोई बड़ भागी,
जाकी सूरत ब्रह्म संग लागी। जो संसार के कामों को करते हुए सदगुरु के युक्ति से समय निकालकर वेदों के आज्ञानुकूल त्रैकाल संध्या भी करता हो, वही केवल बड़ाई के योग्य है। तो आइए मानव जीवन की सार्थकता पर हम आगे अब संत मत के युवा विद्वान प्रखर प्रवक्ता महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से पधारे स्वामी श्री परमानंद जी महाराज से सुने। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम वैराग्य साम्राज्य जिद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम संसार वृक्ष मारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान मां महिमावान यतीन्द्र कुल तिलक संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटि से प्रणाम। मंचस्थ महामहिमा मंडित मुदमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से मनुष्य शरीर की महिमा और इसकी उपादेयता क्या है श्रवण कर रहे थे। वास्तव में जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर बड़ा ही महत्वपूर्ण शरीर है, अद्भुत शरीर है। भगवान शंकर ने ज्ञान संकलनी तंत्र शास्त्र में माता पार्वती को मनुष्य शरीर की महिमा बतलाने की कृपा की है। भगवान शंकर का वचन है, देहस्था सर्व विद्यास्य देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा था, देवी सुनो, मनुष्य का शरीर बड़ा अद्भुत शरीर है। मनुष्य शरीर के अंदर दुनिया की सारी विद्याएं उपस्थित है।
3300 करोड़ देवी देवता मनुष्य शरीर के अंदर है। इतना ही नहीं, दुनिया के सारे तीर्थ मनुष्य शरीर के अंदर है। और कंडीशन ही लगा दिया, गुरु वाक्य न लभ्यते। जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, उनसे सद्युक्ति नहीं जानेंगे, साधन नहीं करेंगे, तब तक अपने शरीर के अंदर विद्याओं की प्राप्ति नहीं करेंगे, देवताओं का दर्शन नहीं करेंगे, तीर्थों का दर्शन नहीं करेंगे। सज्जनों, भीतर में है सब कुछ, लेकिन अंधकार है। आंख बंद करने पर भीतर में अंधकार दिखाई देता है। अंधेरी कोठरी में बहुत सारा सामान पड़ा रहता है। आप उसमें जाएंगे तो कोई भी सामान आपको नहीं दिखाई देगा। जब वहां पर प्रकाश कर देंगे तो कोठरी का सारा सामान आपको दिखेगा। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर के अंदर संपूर्ण विद्या है, तीर्थ है, देवतागण हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। कारण है भीतर में अंधकार है। जिस दिन गुरु की कृपा से साधना करके अपने भीतर के अंधकार को हटा देंगे, उसी दिन अपने भीतर में विद्याओं की उपलब्धि हो जाएगी, सारे देवताओं का दर्शन हो जाएगा, सारे तीर्थों का दर्शन हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा, कभी सुने होंगे, हम लोगों के सद्गुरु महाराज सत्संग प्रचार के लिए एक बार आसाम गए हुए थे। गुरु महाराज जी को वहां के सत्संगियों ने कहा था, गुरुदेव, यहां के लोग हिंदी बहुत कम समझते हैं। अगर गुरु महाराज जी का प्रवचन बांग्ला में होता तो सभी लोग बढ़िया से समझ लेते। सत्संग का समय आया, सभी बाबा लोग व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए, अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। स्तुति हुई, प्रार्थना हुई, सदग्रंथ का पाठ हुआ। सदगुरु महाराज जी ने महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को कहा, जो उनके अपने शिष्य थे, अनन्य शिष्य थे, कहा, संत सेवी जी, आप बांग्ला बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऐसा कीजिए, आप ही बांग्ला में प्रवचन करके इन सत्संगियों को सुना दीजिए। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर सदगुरु महाराज जी को बोले, गुरुदेव, मैं बांग्ला में बोलता हूं, लिखता हूं, पढ़ता भी हूं, लेकिन संत मत के सभी बातों को, सभी ज्ञान को बांग्ला में इन लोगों को कह करके सुना दूं, वो क्षमता हमारे अंदर में नहीं है। तब सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, ठीक है, लाओ हमारे सामने में माइक। ये प्रसंग अभी जो संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज अपने प्रवचन में यदा कदा कहते रहते हैं, और हम लोगों को भी कभी कभी अपने रूम में भी सुनाते रहते हैं। उन्हीं से मैं सुन करके आप लोगों को बोल रहा हूं। सदगुरु महाराज जी ने कहा, ठीक है, तब लाइए हमारे सामने में माइक। तो गुरु महाराज जी के सामने माइक दिया गया। गुरु महाराज जी मंगलाचरण के बाद जब प्रवचन करना प्रारंभ किए तो बांग्ला में ही प्रवचन करना प्रारंभ किए, और जब तक बोलते रहे बांग्ला में ही बोलते रहे।
महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज हम लोगों को सुनाए और प्रवचन में सुनाते रहते हैं कि हमारे मन में तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जो बंगला बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वे नहीं प्रवचन कर पाए, तो गुरु महाराज जी हिंदी में ही प्रवचन करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी न बंगला बोलते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं। एक आध सब तो कोई भी सीख लेते हैं, बोल लेते हैं, अलग बात है। लेकिन गुरु महाराज जी जब प्रवचन करना प्रारंभ किए तो शुरू से अंत तक बंगला में ही बोले। जब गुरु महाराज जी अपने बासी पर गए सत्संग समाप्ति के बाद, तब महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज ने गुरु महाराज जी से पूछे अकेले में कमरा में कि हुजूर आप तो कभी बंगला बोलते नहीं थे, लिखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, तो फिर आज बंगला में ही आप प्रवचन किए। तब सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की, हरनंदन जी सत्संग में सुना नहीं है, जब साधक त्रिकुटी महल में प्रवेश कर जाता है, जब साधक अपने अंदर में साधना करके सूर्य का दर्शन करता है, त्रिकुटी महल में साधक को सूर्य का दर्शन होता है, जो साधक अपने अंदर में त्रिकुटी महल में प्रवेश किया, सूर्य का दर्शन किया, तो त्रिकुटी महल में विद्या सारा, वहां पर संपूर्ण विद्या को उपलब्ध कर लेता है, संपूर्ण विद्या को वह प्राप्त कर लेता है। तो सज्जनों, इससे तो पूरा पता चल गया कि सदगुरु महाराज त्रिकुटी महल में पहुंचे हुए महापुरुष। त्रिकुटी महल कौन के है? वो तो परमात्मा को पाकर के परमात्मा हो गए थे। लेकिन सदगुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में कहने की कृपा की है, मैंने सदगुरु की कृपा से योग विधि जानकर, ध्यान की विधि को जानकर मैंने ध्यान किया, योग साधन किया, अपने भीतर के अंधकार को दूर किया, प्रकाश को प्राप्त किया। उनकी वाणी में सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदो पकड़ लागी। तो हुआ क्या? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, निशि अंधियारी हदस भागी। सदगुरु महाराज जी कहते हैं मैंने ध्यान करके अपने भीतर के अंधकार को दूर किया और प्रकाश को पाया। अब प्रकाश वही त्रिकुटी महल में जाकर के सूर्य का दर्शन किया, ये दिन वाला प्रकाश को पाया, प्रकाश को पाया। सज्जनों, जो साधक प्रकाश मंडल में प्रवेश करता है, वे साधक अपने अंदर में, भीतर में 3300 करोड़ देवी देवता का भी दर्शन करता है। सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, जो साधक सहज दल कमल में प्रवेश करता है, जहां पर साधक को चंद्रमा का दर्शन होता है, सहज दल कमल में प्रवेश किया, चंद्रमा को देखा, रात्रि काल के प्रकाश को देखा, वहीं पर साधक को 3300 करोड़ देवी देवता का भी दर्शन होता है। और प्रकाश मंडल में पहुंचने वाले साधक अपने भीतर में दुनिया के सारे तीर्थों का भी दर्शन करता है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा, जो साधक अपने भीतर के अंधकार को हटाता है, प्रकाश को लाता है, उस साधक के लिए कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जथा स्वंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैल बना भूतल भूरी निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, वो साधक पहाड़ के भीतर क्या है, धरती के भीतर क्या है, संपूर्ण सृष्टि में कहां क्या हो रहा है, घर बैठे बैठे देख लेता है। बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, इस अवस्था को साधक प्राप्त कर लेता है, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। तो सज्जना, मनुष्य शरीर के अंदर 3300 करोड़ देवी देवता हैं। प्रकाश में जाएंगे तो आपको उनका दर्शन होगा। मनुष्य शरीर के अंदर दुनिया की सारी विद्याएं हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा था, मनुष्य का मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है, जिसका कोई और छोर नहीं है। और मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सारे तीर्थों का दर्शन करेंगे। केवल अंधकार को हटाना है, प्रकाश को प्राप्त करना है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, मनुष्य शरीर के अंदर त्रिवेणी संगम है।
सज्जनों, एक त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है, सब लोग जानते हैं। वहां गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहती है, उसको सब लोग जानते हैं। वो जड़ त्रिवेणी संगम एक जगह रहने वाला त्रिवेणी संगम है। दूसरा त्रिवेणी संगम जिस सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये चलता फुरता प्रयागराज है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर। ये त्रिवेणी संगम है। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की महिमा है, इस त्रिवेणी संगम की भी महिमा है। लेकिन तीसरा त्रिवेणी संगम प्रत्येक मनुष्य शरीर के अंदर है। ये भगवान शंकर कहते हैं ज्ञान संकलनी तंत्र शास्त्र में, क्या कहते हैं? इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्य सुमना सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्तः तीर्थ राजा स उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पाप प्रमुच्यते। भगवान शंकर का वचन है, हम आपको दो आंखें हैं, एक आंख में गंगा नाम की नारी है और दूसरी आंख में पिंगला नाम की नारी है, मतलब जमुना नाम की। बाईं आंख में ईरा नाम की नारी है, उसी को गंगा नदी कहा। दाहिनी आंख में पिंगला नाम की नारी है, उसी को जमुना कहा। और दोनों के बीच में सरस्वती नाम की नारी है, उसी को सरस्वती नदी का। जमुना नाम की नारी है, उसी को सरस्वती नदी कहा। यही त्रिवेणी संगम है। अब भगवान शंकर कहते हैं, जो गुरु से जुक्ति जान करके वहां पर स्नान करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये मनुष्य शरीर की विशेषता है। सज्जनों, इसी मनुष्य शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है, अर्थात मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो लिखा, अभी जो हम आप भगवान श्री राम के वचन को सुन रहे थे, कि मनुष्य शरीर के अंदर ही मोक्ष का द्वार है, मतलब सभी दुखों से छूटने का द्वार है। सज्जनों, साथ साथ केवल इन्हीं चीजों का दर्शन, इन्हीं चीजों को आप मनुष्य शरीर में रह करके नहीं देखेंगे। मनुष्य शरीर के अंदर में परमात्मा भी है। जैसा कि गुरु महाराज जी ने कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अगर अपने अंदर में परमात्मा को खोजेंगे तो परमात्मा भी मिलेंगे। इसकी ये विशेषता है, हम मनुष्य शरीर में रह करके परमात्मा को पाएं, जिससे मनुष्य शरीर सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से। सज्जनों, अभी हम लोग स्वामी परमानंद जी महाराज से मानव शरीर की आध्यात्मिक विवेचना सुन रहे थे। पद्म पुराण में भगवान का वचन है, एव में तत् शरीरम ही निसर्गादः शुचि विदु अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ज्ञातयवो देह दोषो यह प्राज्ञ सशिथिलो भवेत। भगवान कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वार में जिनकी वृत्ति रहती है, शरीरम व्याधि मंदिरम दुखालयम, वह व्याधियों के मंदिर में रोगों से ग्रस्त रहता है, दुखों के घर में रहता है। लेकिन इस शरीर में एक 10वां द्वार भी है, जिसको मोक्ष का द्वार कहते हैं, सुषुम्ना सहरग शिवनेत्र कहते हैं। जो उसमें प्रवेश कर जाता है, इस शरीर के अंदर का जो सार तत्व है वह है आत्मा। वह आत्म सुख को पाता है। जो तन सुख में है, जल्दी कीजिए, मन सुख में है, वह दुख में है। गुरु महाराज ने कहा, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, अतु तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। तो आप काल के गाल में जाते हैं, दुख में रहते हैं। तो यह शरीर जहां बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम, शिवालय कहकर जनाया गया, वहीं इसको रोगों का घर और दुखालय भी कहा गया है। और इसके अंदर अध्यात्म को सार रूप में बताया गया है। इसलिए इस शरीर के सार को जानिए। जो नहीं जानते हैं उनकी दुर्गति होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या आपने, जो आध्यात्मिक विवेचना है संत मत की, मनुष्य शरीर की, आप स्वामी परमानंद जी महाराज से सुन रहे थे। सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करता हूं संत मत के कैसे ही उद्भट विद्वान, युवा सन्यासी, प्रखर वक्ता स्वामी श्री गुरुनंदन जी महाराज को,
जो महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में रहकर संत मत का प्रचार प्रसार देश के कोने कोने में करते हैं। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान कलिकाल के महान मनीषी यतीन्द्र कुल तिलक पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने मानव तन की विशेषता सुनी है। भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुला करके कहा था, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं यह बड़े भाग से मानव का तन मिला है, जो देवताओं को दुर्लभ है। मानव का तन मिलना अलग बात है और मानवता होनी यह अलग बात है। मानव का तन तो मिला, पर अगर मानव के तन में रह करके मानव वाला गुण हमारे भीतर नहीं है तो हम मानव कहला नहीं सकते। मानव का गुण क्या है? भर्तृहरि ने बहुत सुंदर कहा, येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्माः, ते मर्तलोके भुवि भार भूताः, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वे कहते हैं मानव तन मिला, और यदि मानव के तन में, मानव के शरीर में विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, धर्म नहीं है और विविध प्रकार के सद्गुण नहीं है, तो भर्तृहरि कहते हैं वो इस पृथ्वी पर का भार है और मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति। मृगा कहते पशु को, पशु है। मानव का तन मिला, अगर ये सब गुण नहीं है तो मानवता हमारे भीतर नहीं है और मनुष्य के रूप में पशु है। ये सब तो गुण है ही है। अभी जो पाठ में हम लोगों ने सुना था, भगवान ने एक विशेष लक्षण की तरफ इशारा किया है। भगवान ने कहा साधन धाम, अब मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जही परलोक सवारा। ये विशेष गुण है इस मानव तन का। भगवान कहते हैं मानव का शरीर एक ऐसा घर है, एक ऐसा धाम है जिसमें मोक्ष पाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। और अगर इस मानव तन में हमने रह करके मोक्ष पाने का प्रयत्न नहीं किया, मोक्ष पाने का प्रयास हमने नहीं किया,
नहीं पाया तो भगवान कहते हैं फिर हमें बहुत दुख होगा। इसमें मोक्ष का द्वार है। किससे मोक्ष का द्वार है, किससे मुक्ति का, किससे छूटने का द्वार है? आपने सुना पाठ में भगवान ने कहा, आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान कहते 4 खाने में 84 लाख योनियां हैं। इसमें हम और आप अर्थात यह जो जीवात्मा है बहुत भटका है। अब की भगवान ने कृपा करके कवहु का करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु शनेही। इस बार कृपा करके दया करके भगवान ने जो बिना किसी कारण के, जो बिना किसी लेन देन के, बिना किसी हेतु के हमसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते इस जीवात्मा से, वो कृपा करके मानव का तन दिया। क्यों दिया? बस इसीलिए दिया है कि हम पुनः 84 लाख योनियों के चक्कर में न जाएं, हम फिर से 4 खानियों में न जाएं, बारंबार इसी मानव तन को प्राप्त करते रहे और प्राप्त करते करते अंत में हम मोक्ष प्राप्त कर ले, केवल पद को प्राप्त कर ले, आत्म पद को प्राप्त कर ले। इसके लिए मानव का तन मिला है। आप कहेंगे कि भगवान ने तो कह दिया कि मोक्ष का द्वार है इसमें, पर किधर है? इसी बात को जानने की बात है। 9 द्वार तो सबको ही जानते हैं। 2 आंख का द्वार है, 2 कान का द्वार है, 2 नाक का द्वार है, 1 मुंह का है, मलमूत्र विसर्जन का। 9 द्वार तो सबको ही जानते हैं, पर ये 9 द्वार है कैसा? हमारे गुरु महाराज जी कहते, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। अत्यंत मलिन है, ये गंदा स्थान है। और दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज जी कहते यह स्थान कैसा है? आप पढ़ेंगे पदावली में, महर्षि में पदावली, उस हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, पिंड के 9 द्वार में, ये जो 9 द्वार है, पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, अंधकार भरा हुआ है, और श्रुति फंसी है मझार, उसी में आप और हम फंसे हुए, उसी में आप और हम हैं। ये सूरत फंसी हुई है। उसमें फंसने से हुआ क्या है? दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, फंसी श्रुति, श्रुति जो फंस गई, कैसे फंसी, किसमें फंसी? तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, फंसी श्रुति आई यम फांसी, यम का फंदा लग गया। 9 द्वार में आप और हम अभी फंसे हुए हैं। इसमें घोर अंधकार भरा हुआ है। ऐसी अंधकार में रहने के कारण हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, यम का फंदा पड़ गया, यम की फांसी में हम फंस गए। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, जब तक है तम तब तक है जम। जब तक अंधकार में हम रहेंगे तब तक यमराज के फंदे में रहेंगे। इसी बात को संत कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठड़ी तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। जब ले जाता है, और जम का डर किसको नहीं होता है? हम बड़े धनवान हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े विद्वान हैं, हम सब बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन जम का डर तो सबको होता है। खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, और जम्बर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? उनका तो भय लगना ही चाहिए। ये जम का डर सबको लगता है। एक गांव में एक बूढ़ी माता जी थी, तो प्रातः काल, सर्दी का समय था, ठंडी का समय, वो प्रातः काल गौशाला में जाकर के गाय के गोबर गोंत साफ कर रही थी। 6-7 बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा लगभग। उस बूढ़ी के मन में होता है कि देखो मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं कैसी अभागन हूं। मेरे घर में मेरा बेटा जवान है, सो रहा है, मेरी पुतहू है वो भी सो रही है, और मैं कैसी अभागन हूं। इस सर्दी के समय ये भोरे भोर उठ करके हमें चौका चूल्हा करना पड़ता है, बर्तन आदि साफ करना पड़ता है, और ये गौशाला में आकर के गोबर गोत उठाना पड़ता, साफ करना पड़ता है। और वो बूढ़ी माता जो टोकरी में गोबर उठा करके खड़ी थी उठाने के लिए। यही सब उनके भीतर विचार चल रहा था
ये सोचते सोचते कहते कि यह जीवन तो व्यर्थ का जीवन है, बेकार जीवन है, ये विवस्था का परवस्था का जीवन है। इससे तो अच्छा है कि यदि मृत्यु हो जाए, मृत्यु आ जाए और जम आकर के ले जाए तो उससे ये अच्छा है, इससे वो अच्छा है, इससे हमारी छुट्टी हो जाए, हमको छुट्टी मिल जाए। ऐसा सोच ही रही थी कि भगवान की कृपा कहिए अथवा संजोग कहिए, अचानक बूढ़ी के सामने जमदूत आकर के खड़ा हो जाता है। बड़ा भयंकर, पुराणों में वर्णन आता, काला काला शरीर, माथे पर सिंह, बड़ा भयंकर नेत्र, लाल लाल जिह्वा, पूरे शरीर में कांटे जैसे रोमावली। जैसे बूढ़ी ने देखा, अब देख करके डर लगा। बूढ़ी कहती आप कौन है? तो वो कहता अभी जिसको तूने पुकारा था ना, जिसको याद कर रही थी, वही हूं मैं। कहा कौन? कहा जमदूत। अब जैसे बूढ़ी ने सुना कि जमदूत खड़े हैं सामने, ऐसा भयंकर डरावना रूप है, अब वो बूढ़ी माता जी कभी टोकरी को देखे, गोबर की टोकरी को, और कभी जमदूत को देखे, कभी टोकरी देखे, कभी जमदूत को देखे। जमदूत कहते बोलो जल्दी क्या करें, चलना है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो बूढ़ी कहती है ये टोकरी उठा दीजिए माथा पर। कल्पना करिए, कह तो देते हैं लेकिन कितना कठिन है, किसको भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। लेकिन आप और हम अभी है कहां? हमारे गुरु महाराज जी वही कहते, फंसी श्रुति आई यम फांसी। यम का फंदा पड़ा हुआ है, यम की फांसी लगी हुई है। इससे कैसे छूटेंगे? तो जब तक है तम तब तक है जम, अर्थात इस अंधकार से जब हम निकल जाएंगे तब जम के फंदा से भी निकल जाएंगे और 84 का चक्कर भी मिटेगा। वही जो द्वार है, उसी द्वार का नाम है मोक्ष का द्वार। और कैसा द्वार है? आपने सुना था पहले, यह प्राप्य मानुष्य लोकीय मुक्ति द्वारम अपावृतम। यह मानव का जो शरीर है इस लोक में, दत्तात्रेय जी महाराज कहते इसमें मोक्ष का द्वार है। पर कैसा है? वो कहते बंद नहीं है, मोक्षम द्वारम अपावृतम, वो खुला हुआ द्वार है। उसी खुले हुए द्वार पर आप और हम हैं, पर उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि बस हम बहिर्मुखी हो गए। उसी द्वार पर रह करके हम बाहर के दृश्यों को देखते हैं, बाहर के विषयों को ग्रहण करते हैं। यदि कोई उलट जाए उसी जगह पर, तो फिर उस द्वार में प्रवेश कर जाए और वो 84 के चक्कर से छूटे। पर उलटना कठिन है। अभी जो हमारी गति हो रही है ये बाहर की तरफ हो रही है। जो बाहर जाना छोड़ करके भीतर की तरफ जाए वही उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे, अंधकार से छूटेंगे, प्रकाश में जाएंगे। तब अंदर जाएंगे कैसे? आप जैसे पूरब की तरफ जा रहे थे पहले, और आपको अगर चलना हो पश्चिम की तरफ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप पूरब जाने से रुक जाएंगे, और रुक करके फिर आप मुड़ेंगे, और मुड़ करके तब चलेंगे। इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं अभी आप और हम जो मोक्ष के द्वार पर हैं, बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ चल रहे, विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो उधर दौड़ने से सबसे पहले रुकना होगा। तो रुकेंगे कैसे? जैसे गाड़ियों में ब्रेक होता है, ऐसे इधर भी एक ब्रेक है। एक संत कहते हैं कोटि जतन करी करी मुए, यह मन चहुदिसी जाए, राम नाम रोक क्या रहे नहीं आन उपाओ। यही जो भगवान का नाम है, जो मंत्र दीक्षा में देते हैं, यही मंत्र ब्रेक की तरह है। हम लोग गुरु मंत्र का जप करते हैं, जो इसी मंत्र को खूब बढ़िया से जपते रहते। हमारे गुरु महाराज जी कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जो मन ही मन इसको जप करते रहते हैं, ये मन हमारा रुका रहता है। अब फिर जब हम गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं, तो जो मुड़े हुए महापुरुष होते हैं उनका ध्यान करने से हमारी वृत्ति भी मुड़ती है, हम भी भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी मुड़े हुए महापुरुष, उनका जब ध्यान करेंगे तो हमारी वृत्ति भी भीतर की तरफ, अंतर्मुखी की तरफ होगी। ये दो काम करने से हम उस रास्ते पर चलने की तैयारी कर लेंगे, उस द्वार में प्रवेश करने की तैयारी कर लेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सोते शुद्ध करना चाहिए। ये जब कर लेंगे हम, तब अपने भीतर के उस द्वार में प्रवेश करेंगे।
प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, अहो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। बिंदु कहिए, दशम द्वार कहिए, सुखमना कहिए, सहरक कहिए, मेहराव कहिए, उसी मोक्ष के द्वार को बोलते हैं। तो जो ये दोनों क्रिया कर लेते हैं और तब ठीक से दृष्टियों की साधना करते हैं, वही उस द्वार में प्रवेश करते हैं। ये जो हमारी दृष्टि है ना, ये बड़े महत्व की है। दृष्टि के पीछे मन चलता है, मन के पीछे प्राण चलता है, प्राण के पीछे चेतन चलता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जब तक कि हमारी दृष्टि बाहर की तरफ है तब मन भी बाहर रहता है और हमारी चेतना भी बाहर की तरफ रहती है। लेकिन इसी दृष्टि को जो भीतरमुखी कर लेते हैं, हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, ऐन महल पट बंध के चलो सुखमन घाटी हो। अब कहते हैं दृष्टि डोरी स्थिर रहे। जो दोनों दृष्टिधार को वहां पर स्थिर कर लेते हैं, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तो फल क्या होगा? हमारे गुरु महाराज जी कहते तम बीच ही में फाटे, अंधकार बीच से फट जाता है। दृष्टि के पीछे मन, मन के पीछे प्राण, प्राण के पीछे चेतन, जैसे अंधकार फटता है बस उधर हमारी गति हो जाती है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ज्योति मंडल धसी धाय के, धाय मतलब दौड़ करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। जैसे प्रकाश में गए तो फल क्या होगा? हमारे गुरु महाराज जी कहते भा प्रकाश मिटल अंधियारी, असुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत ना ही मिटल 84 फेर। 84 का फंदा मिटेगा पर जन्म मृत्यु तो होगा इस मानव तन में। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं धुर धुन गही लही परम पद, बंधन लेहु काटी। धुर मतलब वो धुरधाम, परमात्मा का धाम, वहां से जो उत्थित नाद है उस नाद को प्रकाश मंडल में रहने वाला साधक पकड़ लेता है। उसी नाद के सारे उस धुरधाम में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचा हुआ साधक बिल्कुल जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। 84 का बंधन बिल्कुल छूटता है। ऊंचा महल अगमपुर जहमा संत समागम होई, और जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। हम सब से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग स्वामी श्री गुरुनंदन जी महाराज से मानव तन की उपादेयता विषयों के भोग में नहीं है, जैसा कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में है। मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। तो भगवत भक्ति की मादकता में मानव जीवन की सार्थकता है, लेकिन भक्ति कैसी हो उसकी संबंध में हम लोग सुन रहे थे कि बहिर्मुख नहीं, परांच खानी व्यतिर्नत स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान मैक्ष दावृत चक्षु रमृतत्वमिच्छन। वेदांत वाक्य है, यमराज का नचिकेता को यह उपदेश है कि इंद्रियां बहिर्मुख होने के कारण विषयों की ओर भागती है और इसका फल दुख रूप होता है। विषय सब दुख रूप हैं। लेकिन जो धीर वीर पुरुष गुरु की युक्ति लेकर अपनी वृत्ति को गुरु की बताई साधना से मंत्र जप, मानस ध्यान, दृष्टि और नादानुसंधान, जिसकी आप अभी व्याख्या सुन रहे थे, के द्वारा अपने को अंतर्मुखी करता है, तो सुखमना में प्रवेश कर सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, वह सुषुम्ना दशम द्वार मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर ज्योति और नाद के रूप में अमृत का पान करता है और अमर पद मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो आइए, ऐसे ही एक महात्मा जो अपनी साधना के लिए संतमत में, अपनी विनम्रता के लिए संतमत में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज जो अररिया संतमत सत्संग आश्रम से पधारे हैं, उनको सुने। सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचारि पूरण सदानंदरूपम भने में ही सो
नमामि 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 नमामि। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को सतत नमन। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, लाभ की कछु हरि भगति समाना, जही गा वही श्रुति संत पुराना, हानि की जग यही सम कछु भाई, भजिए न राम ही नर तन पाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य की देह में रहते हुए परमात्मा की भक्ति हो जाए, यह सबसे बड़ा लाभ है। परमात्मा की भक्ति नहीं हो, यह सबसे बड़ी हानि है। परमात्मा की भक्ति में विवेक की बड़ी जरूरत है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई, और बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावई कोई। परमात्मा और गुरु की कृपा से पवित्र समझदारी होती है, और इसी समझदारी से भक्ति की सफलता में संसार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इस समझदारी आती कहाँ से है? ऋतुराज बसंत का समय है। बसंत ऋतु याचक भया हरक दिया द्रुपात, अर्थात नव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। बसंत ने याचना की, पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ कर मुझे दे दो। जिन पेड़ पौधों ने उदारता बरती पत्ते झाड़ दिए, तो बसंत ने उसे नए नए पल्लवों से सजा दिया। जो पत्ते गिर गए पेड़ की जड़ में, सड़कर उसी को खाद मिल गई। तो करण दिया चीर, जो दिया सो पाइया, कह गए दास कबीर। जो जिस पेड़ पौधों ने पत्ते झाड़ दिए, तो बसंत ने नए पत्ते सजा दिया। तो नए पत्तों के लगने से पेड़ की शोभा बढ़ गई। तो विवेक से साधक की शोभा बढ़ जाती है। नव पल्लव है बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। मनुष्य की देह में रहते हुए जिस साधक को विवेक मिल जाता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। विवेक है क्या? तो सहजबाई कहती हैं, 8 पहर सुमिरन करे, बिसरे ना छिन एक। 804 में सहजो यही विवेक। हमेशा वर्णात्मक नाम का जाप होता रहे, इसी को विवेक कहते हैं। और यही सच्ची तपस्या है। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज साधना। इससे व्यवहार में परमार्थ के सभी काम सरलता से संपन्न होते हैं और जीवन सुखमय होता है। इस विवेक को कहाँ धारण करना है? तो गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होया संत सब कहे हो। इस ज्ञान को आज्ञा चक्र में स्थिर करना है।
ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लव द्रव्य है, उदय अस्नव राज, सतगुरु मिलिया बाहिरे तो भीतर घोर अंधार। अरबों खरबों की संपत्ति है, बहुत बड़े भूभाग के स्वामी हैं, पदाधिकारी हैं कि राजा महाराजा हैं, और सदगुरु को बाहर में छोड़ दिया तो भीतर में घोर अंधकार बना रहेगा और इसमें हम दुख भोगते रहेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं जागृत अवस्था में जीव की जहां बैठक है उसे उसी जगह पर रहने देकर जप करना श्रेष्ठ है। तो आज्ञा चक्र में हमारी बैठक है और वहीं ख्याल रख करके अंधकार को देखते हुए श्रद्धा से जाप करना है। इससे मन की सफाई होती है और उस साफ मन में सद्गुरु सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो सद्गुरु के प्रकट होने से ममता मिट जाती है। गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। ममता का मतलब हुआ मैं मेरा तू तेरा। जब तक प्रकाश नहीं होता है तो अंधकार बना होता है। तो सद्गुरु के प्रकट होने से ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे कि ममता मिट जाती है। इसे वो कहते हैं गुरु की कृपा। इसके पहले ममता रहती है मेरो धन मेरो धाम मेरे सूत मेरी बामा मेरे पशु मेरे ग्राम भूलो ही फिरत है। तू तो भयो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गेह तामे तू परत है। सुंदर कहत तो ही नेकहु न आवे लाजा, काजा को बिगाड़ा के अकाजा क्यों करत है। इससे हमारा काम बिगड़ता है। सदगुरु प्रकट होते हैं तब ज्ञान प्रकट होता है। नानक साहब कहते हैं गुरु प्रसाद जिन आपू तजिया हरि वासना समानी, कह नानक चाल भक्ता केरी जुगहू जुग निराली। इस सदगुरु की निराली चाल है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो चढ़ावा ना, बुला दीजिए ना। सज्जनों, हम लोगों के बीच संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का शुभागमन हो रहा है। सभी साधु समाज, अखिल भारतीय संत मत साधु समाज के साथ साथ महासभा के समस्त पदाधिकारी और आए हुए देश के कोने कोने से लेकर विदेशों की धरती से श्रद्धालुगण उनके स्वागत में खड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं गायक बंधु से कि स्वागतम गुरुदेव के साथ उनका स्वागत किया जाए। श्री मनोज बाबा से मैं निवेदन करता हूं कि स्वागतम गुरुदेव को गाएं। विनय मनोज बाबा को दीजिए ना। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम
स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव आप लोगों से निवेदन है कि पूज्यपाद मंचासीन होकर आप लोगों को बैठ जाने का संकेत कर रहे हैं। सज्जनों, पूज्यपाद मंचासीन हो चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग यथाशीघ्र बैठ जाइए, यथाशीघ्र बैठ जाएं। मैं स्वामी शिवानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं कि आप संक्षिप्त करके अपनी वाणी को विराम देने की कृपा करें। स्वामी शिवानंद जी महाराज, आप लोग कृपया शांत हो जाएं, शांत हो जाएं और
जो बाईं तरफ मंच के भीड़ है इसको नियंत्रित किया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शीघ्रता से बैठने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सुन रहे थे, गुरु प्रसाद जिन आपू तजिया हरि वासना समानी, कह नानक चाल भगता केरी जुगहु जुग निराली। सतगुरु जाप की सफलता से पवित्र मन में सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? यह भक्तों की निराली चाल है। महात्मा दादू साहब कहते हैं, तन मन तेरा, धन भी तेरा, तेरा है मन प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। अब तक जो समझ रहे थे कि शरीर संसार मेरा है, यह बात समझ में आ गया कि मेरा ये सब कुछ नहीं है, थोड़े समय के लिए मिला है और समय पूरा हो जाने पर छीन जाएगा। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा है। यही ज्ञान तुर्यावस्था का है। तुर्या साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्म सो होय, तुर्यातीत अनुभव रहे, मैं तू रहे न कोय। तुर्यावस्था में ज्ञान होता है कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा है। तुर्यातीत पद में यह मैं जीव और परमात्मा का भेद मिट जाता है। हम प्रपंच में एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव मह जन्म बहुड़ नहीं ली जाए। बस इसी के लिए मनुष्य की देह मिली है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अपनी सरलता और सादगी के लिए संतमत में विशिष्ट स्थान रखने वाले महात्मा स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज को हम लोग सुन रहे थे, जो अररिया आश्रम में रहते हैं, इसी जिले में। सज्जनों, स्वामी और महर्षि अरविंद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, बिफोर स्पीकिंग समथिंग यू काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कुछ कहने से पहले आप मेरे लिए अपरिचित हैं, आप अपना परिचय दें। तो महर्षि अरविंद ने कहा था, आई एम नॉट हेयर टू इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू यू, बट आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू यू। मैं यहां आपको अपना परिचय देने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपका परिचय देने आया हूं कि आप कौन हैं। क्या आप शरीर हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, या इन सब से परे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मैं आपसे आपका परिचय कराने आया हूं। सज्जनों, हम लोगों के बीच संतमत के अध्यात्म ज्ञान को देश विदेश तक फैलाने वाले, देश से विदेश तक पहुंचाने वाले संतमत के विद्वान युवा सन्यासी स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज सादर उपस्थित हैं। आइए, मैं अब उनसे आग्रह करता हूं कि आप हम लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करने की कृपा करें। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, विद्वज्जन, महासभा के समस्त सम्माननीय पदाधिकारीगण, सत्संग में सब उपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, अभी हम आप मानव शरीर की महिमा और मानव शरीर की सार्थकता के संबंध में सुन रहे थे। हम आपके बीच में पूज्यपाद विराजमान हैं और हमारे श्रद्धे मंच संचालक महोदय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज माइक मेरे सामने व्यवस्थित करा चुके हैं। गुरुजनों के समक्ष बोलना धृष्टता है, फिर भी उनकी व्यवस्था गुरुजनों की ही व्यवस्था है। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत में ही आप ऐसी व्यवस्था सत्संग की देखते हैं और देखते आ रहे हैं। और इस मंच पर जो प्रबुद्ध जन बैठे हैं, महासभा के लोग, महर्षि में ही सेवा ट्रस्ट के लोग और इनकी व्यवस्था जिन्होंने पूरी दुनिया को यह सत्संग संदेश सुनाने के लिए मीडिया की व्यवस्था की है। और मैं मीडिया के सभी बंधुओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं कि सत्संग से हम आपका चरित्र का निर्माण होता है। अगर सत्संग न होता तो मनुष्य देह की सार्थकता, मनुष्य देह की उपादेयता को हम आप नहीं जान सकते। यह सत्संग आज से नहीं, सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी के आग्रह पर हरिद्वार में
मतलब धरती पर हरिद्वार के आगे का जो स्थान है, जो जगह है, शास्त्रों के अनुसार उसे स्वर्ग कहा गया है। तो धरती पर पहली बार सनकादिक ऋषियों ने सत्संग किया था। और सत्संग से चरित्र का निर्माण होता है। जिस शरीर को हम आप धारण किए हैं, इस शरीर के संबंध में भगवान श्री राम, जिनको महापुरुषों ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, उनके उपदेश को हम आप सुन रहे थे। और उन्हीं के उपदेश को दुनिया के लोग सुनते आए। ऋषियों ने उन पर अमल किया और सन्यासियों की श्रृंखला में, सन्यासियों की परंपरा में स्वामी विवेकानंद जी महाराज हुए, जो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के प्रख्यात शिष्य हुए भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में। और वे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका में भारत के ज्ञान को मोती के तरह बिखरा दिया, और वहां भी कुछ हंस थे जिन्होंने उनके ज्ञान रूपी मोती को चुना, उनके ज्ञान रूपी मोती का सम्मान किया और आत्मसात किया। स्वामी जी की प्रख्याति इतनी हो गई, इतनी ख्याति हो गई कि स्वामी जी से कुछ लोग मिलना चाहते थे। और मैं कहूंगा कि हम आप सत्संग करते हैं, लेकिन उन पुरोधा पुरुष का भी ध्यान रखते हुए उन्होंने राष्ट्र के लिए, उन्होंने समाज के लिए आज युवा लोग अपने चरित्र को खो रहा है। साधारण सी बात, कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज आप लोग युवाओं के संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं। गुटखा जीवन का लगता कोई सूत्र हो गया है। ऐसे कुछ युवक हैं जो एडिक्टेड हो गए, नशा लेना शुरू किए हैं, और यह देश किधर जा रहा है। हमारा आदर्श संत महापुरुष हैं, हमारा आदर्श वे ऋषि लोग हैं, वे मनुष्य हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कुछ लोग मिलना चाह रहे थे, तो उनकी व्यवस्था बनाई गई कि कहां मिलें। तो जगह निर्धारित की गई एक हॉल में, और एक एक करके उनसे मिलने लोग जाने लगे अपनी अपनी जिज्ञासा को लेकर। एक महिला जो अमेरिका की बहुत धनी थी, विदुषी थी, लेकिन वह अविवाहित भी थी। स्वामी जी महाराज के कक्ष में जब वह दाखिल होती है, स्वामी जी महाराज को प्रणाम करती है, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा, यस व्हाट डू यू वांट टू आस्क। तब वह महिला ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि तुम क्या पूछना चाहती हो। तो महिला ने कहा कि आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, मैं कुछ भी पूछना नहीं चाहता हूं। देन व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हैं। तो महिला ने कहा कि स्वामी जी आई वांट टू गेट मैरिड विथ यू, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि आप मुझसे शादी करना क्यों चाहती हैं। तो उस महिला ने कहा कि आपके जैसे प्रखर पुरुष
आपके जैसे धर्मज्ञ और धर्मविज्ञ पुरुष और धर्मशील पुरुष के साथ में मैं एक पुत्र चाहती हूं, आपके तरह ही एक पुत्र चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अपने कहने की शैली को बदल दिया और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे ही पुत्र क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि विवाह करेंगे तो हमारे जैसे पुत्र होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं अभी हाथ जोड़कर आपके चरणों को चूमता हूं और आपका मैं पुत्र आज से, और आज से आप मेरी मां बनी। सज्जनों, ये भारत के उन्नत चरित्र के महात्मा थे, सन्यासी थे, यति थे। काश जेल के सलाखों में जो लोग अभी सजा काट रहे हैं, ऐसे लोग अगर वहां होते जो तथाकथित संत कहलाए, वे निश्चय ही गिर जाते, अपने चरित्र को खो देते। हमारा आदर्श हमारे ऋषि मुनि लोग हैं। आज चरित्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। आज भारत, दरअसल में जो भारत मां है, उनके आंखों से आंसू गिरते हैं जब वे अपने लाल को गुटखा खाते हुए देखती हैं, जब वे सिगरेट पीते हुए देखती हैं, जब वे शराब की बोतलें युवकों के हाथ में देखती हैं। भारत को उन्नत बनाने के लिए और अपने चरित्र को भी सुचरित्र बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए हम आप अपनी ओर झांकें। लोग दुनिया को झांक रहे हैं, पाश्चात्य देशों को देख रहे हैं। पाश्चात्य देशों में कुछ नहीं है। अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज कह रहे थे कि स्वामी जी महाराज विदेशों की धरती पर संत मत का प्रचार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां खड़ी होती है जब वे प्रवचन से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे वैष्णव नहीं होते, वे नशाओं का एडिक्टेड होते, तो वहां दीक्षा देना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सद्गुरु महाराज की कृपा से लोग दीक्षित हो रहे हैं और आने वाले समय में हम आप उन विदेशियों को भी भारत की धरती पर अध्यात्म प्यास को बुझाते हुए देखेंगे। यहां भी वे शीघ्रता से शीघ्र यहां पधार कर आकर इस ज्ञान से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। और संत मत के जो इतने लाल इस मंच पर बैठे हैं, सद्गुरु महाराज के लाल, सद्गुरु महाराज की ये सारे शिष्य जो अपने हाथों में ज्ञान की ज्वाला लेकर दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, ये महात्मा लोग, ये साधुजन लोग, ये गुरुजन लोग दिन रात एक कर चुके हैं, एक किए हुए रहते हैं। इन लोगों से प्रेरणा, इन महापुरुषों से प्रेरणा हम आपको लेनी चाहिए और अपने चरित्र को हम सत्संगी समाज कभी भी न खोए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वाणी है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट everything is lost. So we must be strong in our character. If we are going to be strong in spiritual field, every Indian will be proud of us, and all Indian is going to be strong in character wise. सभी को अपने चरित्र का निर्माण या सत्संग की क्रांति संत सद्गुरु महाराज ने दी है, और उन्हीं के सच्चे लाल जो हम आपके बीच में अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर सुशोभित हैं, जिनको संत मत का वर्तमान आचार्य कहते हैं, हम आप के वे पुरोधा पुरुष हैं, वे वंदनीय हैं, वे पूजनीय हैं, और हम
ऐसे महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर, और ऐसे ही बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने गुरु महाराज की सेवा की है। गुरु महाराज के दाएं पार्श्व में पूज्यपाद स्वामी भगीरथ जी महाराज बैठे हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों से सदगुरु महाराज की सेवा कर अपने हाथों को पुनीत किया है। ऐसे महापुरुष हम आपके बीच में बैठे हैं। इन्हीं के मुखारबिंद से हम आप अधिक से अधिक सुनेंगे। मैं इन महापुरुषों का समय अधिक लेना नहीं चाहूंगा, और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार तमाम सत्संगी बंधुओं से, माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप ताली भी बजाएंगे, क्योंकि इन महासभा के लिए और इन मीडिया बंधुओं के लिए, महर्षि में ही सेवा ट्रस्ट के लिए श्री सद्गुरु की जय। सज्जनों, हम लोग अभी पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज से युवाओं की भूमिका कैसी होनी चाहिए समाज और राष्ट्र के निर्माण में उस संबंध में सुन रहे थे। सुकरात के पास एक अति सुंदरी नगर की वेश्या जाकर बोली। सुकरात अति कुरूप थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, संत थे। जाकर बोली कि आप बहुत गुणवान हो और मैं बहुत रूपवती हूं। नगर वधू थी, वेश्या थी यूनान की। आप बहुत विद्वान हो, ज्ञानी हो और मैं बहुत रूपवती हूं। आप मुझसे विवाह करें। जो संतान पैदा होगी वो मेरे जैसा रूपवान और आप जैसा गुणवान होगा, तो उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, वो अद्वितीय होगा। तो सुकरात ने कहा था कि सुनो, यह ठीक है, लेकिन कहीं उल्टा हो गया, वो मेरे जैसा रूपवान और तुम्हारे जैसा गुणवान हो गया तो दुनिया में उससे गिरा हुआ भी कोई नहीं होगा। तो हम अपने चरित्र का निर्माण करें। सज्जनों, जैसा कि महासभा का निर्देश है, समय बहुत तेजी से निकल रहा है और कार्यक्रम भी है, तो मैं अब सीधे माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार माल्यार्पण के लिए, पहले स्वागत गान के लिए मैं कुछ बच्चियां यहां पधारी हैं, उनसे स्वागत गान सुने। जी जी मालूम, आप लोग गान शुरू करो। जी जी। जिनके दर्शन से सपने दिल में ठंडक से बढ़ जाए, जिनके दर्शन से सपने दिल में ठंडक से बढ़ जाए, वो सद्गुरु आज आए, वो सद्गुरु आज आए। उनके इंतजार में बैठे पल के बिछाए थे, कब से जिनके इंतजार में बैठे पल के बिछाए,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी, बच्चियों से निवेदन है कि आप आकर के आशीर्वाद ले लें। आप प्रणाम करके आशीर्वाद ले लें। सज्जनों, अब माल्यार्पण का कार्यक्रम है। मैं इस 109वें पावन संतमत सत्संग के वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा और स्वागत समिति की ओर से आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब मैं फूल की माला यहां पर लेकर के खड़े हो जाइए और मैं निवेदन करता हूं सबसे पहले माल्यार्पण के लिए अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के माननीय अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री दीनबंधु यादव, परमाराध्य सद्गुरु महाराज और पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, उनके आशीर्वचन प्राप्त करें। माइक लगा के रखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री अरुण कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष, उनसे निवेदन है कि पूज्यपाद आचार्य श्री को गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्यपाद आचार्य श्री को माल्यार्पण करें। श्री कृष्ण कुमार यादव, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय महासभा, पूज्यपाद आचार्य श्री को माल्यार्पण करेंगे। श्री विजय कुमार दिव्य प्रकाश यादवेंदु, मंत्री महासभा, जो विजय बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनसे निवेदन है कि पूज्यपाद को माल्यार्पण करें। सूर्य नारायण मंडल मंत्री महासभा, अरे तुम दौड़ के माला ला। आप भी पूज्यपाद को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लें। सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री जनार्दन प्रसाद यादव, प्रोफेसर जनार्दन यादव, महासभा कार्यकारिणी के सदस्य हैं। राजेंद्र प्रसाद मेहता, आपसे निवेदन है कि आप पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज को माल्यार्पण करेंगे। श्री राजेंद्र प्रसाद मेहता। श्री शिवेंद्र मेहता, गुरुग्राम, दोनों गुरुग्राम से पधारे हैं। आप स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज को माल्यार्पण करेंगे। श्री जनार्दन चौधरी, आपसे निवेदन है कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज को माल्यार्पण करेंगे। श्री वीरेंद्र शाह, नेपाल से अखिल भारतीय के सदस्य और अखिल नेपाल के महामंत्री भी हैं, वो स्वामी अनमोलानंद जी महाराज को माल्यार्पण करेंगे। श्री सुरेश कुमार, पंजाब, महासभा के सदस्य हैं, उनसे निवेदन है कि वो
स्वामी श्री अरविंद बाबा को माल्यार्पण करें। गांधी जी, आप स्वामी विवेकानंद जी को माल्यार्पण करें। स्वामी विवेकानंद उस तरफ हैं। गजेंद्र जी, आप स्वामी निर्मलानंद बाबा को माल्यार्पण करें। जल्दी जल्दी आइए। इंद्रानंद बाबू, इंद्रानंद बाबू, इंद्र नारायण बाबू प्रोफेसर आचार्य श्री को माल्यार्पण करेंगे। राम प्रकाश यादव झालीघाट, आप स्वामी गुरुनंदन बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री योगेंद्र पोद्दार रांची, आप आचार्य श्री गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए आचार्य श्री को माल्यार्पण करेंगे। राजकुमार बाबू, जिलाध्यक्ष रांची, आप रामजी बाबा पंजाब से पधारे हैं, उनको माल्यार्पण करेंगे। प्रोफेसर हो गया सदानंद सिंह, उपाध्यक्ष अखिल नेपाल, आप परमानंद बाबा को माल्यार्पण करें। अजय जायसवाल जी रांची से, अजय जायसवाल जी रांची से। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. राय, आप गुरु प्रसाद बाबा को माल्यार्पण कर दें। अब मैं निवेदन करता हूं, स्वागत समिति, जो लोग छूट गए हैं कल कर लेंगे। अब मैं स्वागत समिति की ओर से, हाँ अच्छा ठीक है, मन्नू बाबू, मन्नू बाबू और गंगा प्रसाद बाबू टाटा, आप लोग पूजपाठ को माल्यार्पण करें। संजीव घोष जी, संजीव घोष जी धन्यवाद। अब मैं स्वागत समिति के लोगों से, स्थानीय स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री राम कुमार केसरी, स्थानीय स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री राम कुमार केसरी जी से निवेदन करता हूं कि आप गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए पूज्यपाद आचार्य श्री को माल्यार्पण करें। आइए। श्री सुशील नायक, डॉक्टर सुशील नायक, सुनिए अब टाइम नहीं है, नाम बोलते नहीं है, नाम बैठिए। कह दिए जो छूट गए हैं कल करेंगे। डॉक्टर सुशील नायक पूज्यपाद को, श्री अशोक विश्वास, प्रकाश चौधरी मुखिया, पूज्यपाद आचार्य श्री को माल्यार्पण करेंगे। विमल सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, पूज्यपाद को माल्यार्पण करेंगे। राजकुमार विश्वास, श्री राजकुमार विश्वास, श्री मनोज कुमार शाह, श्री राकेश रोशन उर्फ सोनू, मूलचंद गोलछा, पूज्यपाद आचार्य श्री को माल्यार्पण करें। शंकर प्रसाद जायसवाल, मनोज विश्वास मुखिया जी, निर्मलानंद बाबा को हो गया। श्री अमर कुमार शाह, राजू मंडल, परवीन बाबू कलकत्ता,
परवीन बाबू कलकत्ता। और मैं अच्छा, जिला मंत्री रामानंद बाबू। सज्जनों, अब बहुत महात्मा लोग रह गए हैं, पूज्यजन रह गए हैं। अब मैं निवेदन करता हूं कि महासभा की ओर से जनार्दन बाबू आप उठिए और शेष महापुरुषों को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। अब मैं हम पूज्य पाद के पावन चरणों में निवेदन करता हूं कि जिनके दर्शन से हम लोग अपने आप को धन धन कर रहे हैं, समय अभाव है, इसलिए मैं उनके पावन पाद पद्मों में सीधा नमन करता हुआ उनके आशीर्वचन की आकांक्षा हम सबके लिए करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ ऊपर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बरसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन श्रद्धे महात्मागण, महासभा के सभी पदाधिकारी महोदयगण, सत्संग प्रेमी आदरणीय सत्संग प्रेमी महाशयगण तथा माताएं और बहनों, आप लोगों की उपस्थिति देखकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पहले संशय था कि पानी, जैसे 2-3 दिन पहले पानी पड़ा तो पानी पड़ने के कारण कहीं सत्संग में बाधा न पहुँचे, लेकिन परमात्मा की भी कृपा हुई, समय अनुकूल हो गया। आप लोगों की उपस्थिति भी बहुत सराहनीय है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक निवेदन करना चाहता हूँ
आप लोग अपने घर के काम काजों को छोड़ करके तब यहाँ पधारे हैं, सत्संग में बैठे हैं तो बिल्कुल शांत हो जाए, अपने मुंह को बंद कर ले। सत्संग में क्या कहा जाता उस बात को सुनने के लिए एकदम शांत हो जाए। शांत होकर के आप लोग बैठेंगे तो अपने भी अच्छी तरह से सत्संग वचन को सुन सकेंगे और दूसरों को भी सुनने में बाधा नहीं पहुंचेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत्य रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ था। उनके समय में वे क्यों अवतार लिए थे यह कहा गया, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के को सुख पहुंचाने के लिए उन्होंने मनुष्य अवतार लिया था, मनुष्य ही धारण किया था और मनुष्य ही धर करके उन्होंने बहुत अच्छा चरित्र करके लोगों को दिखलाया। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के राजत्व काल में उनके राज्य के लोग सब के सब बहुत सुखी थे, इसलिए अभी भी लोग राम राज की सराहना करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोगों का देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश के लोग बहुत रौंदे हुए थे, बहुत गरीबी जीवन प्राय लोग बिता रहे थे। यह देख करके महात्मा गांधी जी के मन में हुआ था कि देश को स्वतंत्रता मिली, देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन लोग सुख की हालत में नहीं है। तो लोग सुख की हालत में हो जाए किस तरह से? तो भगवान श्री राम के राजत्व काल में जिस तरह से लोग सब के सब बहुत सुख की हालत में थे उस तरह से हो जाए। भगवान राम के राज्य में कहा जाता है कि किसी तरह का अभाव नहीं था लोगों को, सब के सब बहुत सुख की हालत में थे। फिर भी एक रोज भगवान श्री राम ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, बहुत सम्मान के साथ बुलाकर बैठाया और कहा कि मेरे राज्य में अभी इस समय आप लोगों को सब तरह का पदार्थ सुख का साधन उपलब्ध है, लेकिन एक बात है कि शरीर तो सबका छूटता है, सबका छूटेगा, आप लोगों का भी छूटेगा। तो जिस इस जीवन में भी आप लोग सुख से रहें और शरीर छूटने के बाद भी सुख में जाए, इसका ख्याल आप सभी लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दीर्घऊ। परलोक में भी सर्वसाधारण लोग केवल एक जीवन का ख्याल करते हैं, जीवन भर हम सुख से रहें यह ख्याल लोग प्रायः करते हैं, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी हम सुख में रहें इसका ख्याल करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो भगवान श्री राम चाहते थे कि राज्य के लोग इस जीवन में भी सुख से रहे और परलोक में भी सुख से रहे, क्योंकि इस जीवन में जो सुख का साधन लोगों को उपलब्ध होता है एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ जइयो काम न अंतावे। सब कुछ छूटता है, लोग सब कुछ देखते हैं। अपनी कमाई हुई संपत्ति, अपार संपत्ति, बहुत धनराशि, लोगों का संग, संबंधियों का संग, अपना शरीर भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। क्या कोई चाहेंगे इस जीवन में हम सुख से रहें
और मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद हम दुख में जाएं, कोई नहीं चाहेंगे। तो कोई नहीं चाहेंगे, सुख चाहते हैं, कैसे सुख मिलेगा? सुख तो सब कोई चाहते हैं। अन्य तरह से सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राका पतिखोड़ असुवही तारागण समुदाय सकल दौलाइए बिनु रवि राति न जाए। राखापति कहते पूर्णिमा के चंद्रमा को। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण प्रकाश, पूर्णिमा के प्रकाश से सर्वत्र सब जगह लोग पूर्ण प्रकाशित हो जाए और आकाश में जितने तारे हैं सबके सब झुंड के झुंड तारे भी उग जाएं। संसार भर में जितना जंगल है, पहाड़ है, सब में आग लगा दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही तीन उपमा दी। पूर्णिमा का चंद्रमा उग जाए, तारे उग जाए और संसार में जितना जंगल पहाड़ में सब में आग लगा जाए। इसके अतिरिक्त अभी हम लोग देखते हैं कि बिजली की रोशनी कितनी अधिक तेज होती है। तो बिजली की रोशनी भी बहुत अधिक पावर का, बहुत अधिक मात्रा में बिजली की रोशनी लग जाए, कितना अधिक प्रकाश होगा, कोई वर्णन नहीं कर सकते उस प्रकाश को। लेकिन इतना होने पर भी रात के समय कोई यह नहीं कह सकते कि अब रात नहीं है, दिन हो गया। कितना ही बाहरी प्रकाश हो, रात वो उस बाहरी प्रकाश के द्वारा रात्रि की समाप्ति नहीं होती। वो समाप्ति होती है, कैसे होती है? काकभुज जी ने कहा था, ऐसे ही हरि भजन बिनु खवेसा मिटही नहीं जीवन केर कलेसा। इसी तरह से बिना परमात्मा की भक्ति किए जीव क्लेश मुक्त नहीं हो सकता, दुखों से छूट नहीं सकता। तो संत लोग इसीलिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए बतलाते हैं। भक्ति बिना नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई, शब्द सुने ही हुए रहे घर को पहुँचे से। लेकिन यह भक्ति कौन करेंगे? परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख प्रकार के शरीरधारी है, 84 लाख प्रकार की। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राणी से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। केवल मनुष्य ही भक्ति कर सकते हैं। अभी वही मनुष्य से ही हम सभी लोगों को प्राप्त है। लेकिन एक बात है, यह शरीर सब दिन नहीं रहेगा। यह जब भी मिला है तो कैसे मिला है? भगवान श्री राम ने जो अपने राज्य के लोगों को उपदेश क्रम में बतलाया था कि आकर 4,84,000 जोनि भरमती जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गनघेरा, कबहू करे करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। भगवान श्री राम ने कहा कि 4 खानी है, 4 खानी में 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। 4 खानी कौन सा? अंडा से जो उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। माँ के पेट से जन्म लेने वाले प्राणी को पिंडज कहते हैं। और जमीन से जो उत्पन्न होता है उसे अंकुरज कहते हैं। और न तो अंडा से, न माँ के पेट से, न जमीन से, केवल गर्मी पाकर के उत्पन्न होता है। जैसे फल में कीड़ा हो जाता है, अनाज में सूड़ा पड़ जाता है, गंदा कपड़ा गंदा है तो उसमें चिलर
हो जाता है। ये सब का जन्म माँ की पेट से नहीं होता, अंडा से भी नहीं होता, जमीन से उत्पन्न नहीं होता, या विशेष गर्मी पा करके उत्पन्न हो जाता है। फल सड़ जाता, उस पर कीड़ा हो जाता है। यही चार खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। इस चार खानियों के अंदर 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। 84 लाख। मनुष्य के अतिरिक्त इन सभी प्राणियों को परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। वह तो केवल भोग योनि है, अपने कर्म के फल को भोगता है। पहले उत्तम कर्म अन्य शरीर में रहने वाला भी किया है तो उसको सुख मिलता है। अगर उत्तम कर्म नहीं किया, पाप कर्म किया है तो अन्य प्राणियों को दुख भी होता है। मतलब सुख दुख का केवल भोग होता है अन्य प्राणियों को। आगे इस जीवन में वो उत्तम कर्म नहीं कर सकता, सत्संग ध्यान नहीं कर सकता, यह काम कर सकता है केवल मनुष्य शरीरधारी। परमात्मा ने मनुष्य को विशेष ज्ञान दिया है। इसीलिए भगवान श्री राम ने उपदेश के क्रम में अपने राज्य के लोगों को कहा था, यह शरीर जो आप लोगों को मिला है बहुत भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता कौन कहलाते हैं? जो उत्तम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप अपने उत्तम कर्म का फल भोगने के लिए उसे स्वर्ग मिलता है। पुण्य कर्म जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वह पुण्य कर्म के फल वो स्वर्ग में रह करके भोगता है, लेकिन सब दिन वहाँ नहीं रह पाता। पुण्य कर्म समाप्त होने पर वहाँ से हटना पड़ता है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। एक संत ने कहा कि नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारु खूंट पुण्य कही ताहिर जावे। तुलसी सतमत तत गए स्वर पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। स्वर्ग जाना लोग चाहते हैं कि हमें वहां पर स्वर्ग का सुख मिले, स्वर्ग सुख मिले, लेकिन स्वर्ग सुख मिलता ही है। पुण्यकर्ता को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, लेकिन सब दिन वहाँ रहना नहीं होता, वहाँ से हटना पड़ता है। हटने पर अगर एक ही जन्म में उत्तम कर्म भी किए और उनसे पाप कर्म भी हो गया तो स्वर्ग का भोग होने के पश्चात नरक भी जाना पड़ता है। या नहीं कि स्वर्ग जाने के बाद फिर उसे दुख नहीं होता सो नहीं, नरक में नहीं जाना होता सो नहीं, उसे अपने अपकर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग से नरक में जाना पड़ता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, इस स्वर्ग सुख भोगने के लिए परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का शरीर नहीं दिया है। यह शरीर मिला है तुमको परमात्मा की भक्ति करके अपने को बंधन से मुक्त करने के लिए। लोग कहेंगे हम लोगों को क्या बंधन है? बंधन कौन सा है? संत राधा स्वामी साहब कहते हैं सबके सब बंधन में हो, कोई बंधन से मुक्त नहीं हो। बहुत संपत्तिवान, बहुत ऊंचे पद पर रहने वाले, बहुत बड़े राजा, कोई भी हो, सबके सब मनुष्य शरीर है रहने पर भी बंधन से मुक्त नहीं है। सबके सब बंधन में है। और बंधन है क्या? संत राधा स्वामी साहब ने कहा
बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कबो नाती होवे, तब कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। का इतने बंधन के अंदर तुम हो। जिस शरीर को तुम कहते हो कि मेरा शरीर है, केवल कहते ही नहीं, इस शरीर को बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, बहुत आराम से रखना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर के बंधन में हम बंधे हुए हैं। या शरीर को संतों ने कारागार कहा, शरीर भी कारागार में हम बंदी होकर के हैं, अपने आप निकल नहीं सकते। कितना ही शरीर में कष्ट होता है, कराहते हैं लोग, चिल्लाते हैं दुख होने पर, फिर भी ऐसा नहीं होता कि शरीर में कष्ट हो रहा तो हम निकल जाएं। निकलने का सामर्थ्य नहीं, किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को यह सामर्थ्य नहीं। तो बहुत बड़ा बंधन है। जब तक यह बंधन रहेगा तब तक हमें दुख का भोगते रहना पड़ेगा। जब तक यह बंधन रहेगा तब तक हमें शरीर छूटने के बाद विविध शरीरों में जाना पड़ेगा। जन्म ले, बारंबार जन्म, बारंबार मरण, ये आवागमन का कष्ट कहते हैं। यह होता रहेगा। जिस आवागमन के लिए हम लोग रोज पाठ करते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं।